नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर राज और आप देख रहे हैं मार्केट गाइडर। चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे आने वाले मार्केट के बारे में। कल मार्केट कैसा खुलेगा, कैसा रह सकता है, कैसा कल का मार्केट होने वाला है और कल के मार्केट में क्या हो सकता है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्लोबल मार्केट की ओर चलेंगे। तो ग्लोबल मार्केट में हमने काफ़ी तेज़ी देखी है। आप देखिए प्रीवियस क्लोजिंग में नैस्डैक ने लगभग 1% ऊपर 14,701 के आसपास क्लोजिंग दी है। देखिए फुट्सी ने 1.5% के ऊपर क्लोजिंग दी है। कैक ने 2% के ऊपर क्लोजिंग दी है। डाउ फ्यूचर्स ने 1.5% के ऊपर क्लोजिंग दी है। निकी ने थोड़ा 0.5% कमज़ोर दिखाया था। ये स्ट्रेट टाइम्स ने लगभग आधे % से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। हैंगसेंग ने भी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है, लेकिन ताइवान 1.5% नीचे बंद हुआ है, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है। कोस्पी ने -1% की गिरावट दिखाई है। तो ग्लोबल मार्केट की ओर अगर हम देख रहे हैं तो लगभग निफ्टी 800 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन हम ये ध्यान देंगे कि कल की क्लोजिंग कैसे होती है। तो चलिए निफ्टी की ओर डिस्कस करेंगे। तो मैंने निफ्टी पे एक वीडियो भी बनाया था, ऊपर कार्ड पे लिंक है, लिंक पे जाके देख लीजिए। तो मैंने निफ्टी का रेसिस्टेंट 14,916 के आसपास निफ्टी का रेसिस्टेंट दिया था। मैंने आपको बोला था कि वही इसका रेसिस्टेंट का काम करेगा और वहीं से निफ्टी ने गिरावट की ओर दिखाया है और अभी 15,650 को भी ब्रेक कर दिया था। फिर 15,700 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो चलिए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट खोलते हैं, जिससे हम लोग को थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने में सहायता मिल जाए। देखिए अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 15,000 में हम लोग का रेसिस्टेंट ये था और मैंने बाई करने के लिए कहाँ बोला था, मैंने आपको 15,680 के स्टॉप लॉस से बाई करने बोला था। उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ मैंने बाई करवाया था, आप वीडियो में जाके देखिए, यहाँ मैंने बाई करवाया था 680 पे मैंने बाई करवाया था। यहाँ पे मैंने बाई करवाया था, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने बाई करवाया था। उसके बाद देखिए कितने अच्छे टारगेट देखने को मिले, 15,916 तक के टारगेट हम लोग को देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर आने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे एफ की मैंने आपको डेटा भी दिखाया था कि एफ की बिकवाली लगातार हो रही है, हम लोग को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने आपको ये बताया भी था और फिर एफ ने जम के बेचा। देखिए डेटा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डिटेल थोड़ा। देखिए फिर एफ ने जम के बेचा और उसके बाद हम लोग को यहाँ तक के लेवल 15,660 तक के लेवल देखने को मिले। देखिए यहाँ सपोर्ट भी निकल रहा है 15,650 रुपये। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि आने वाले सेशन में क्या हो सकता है। तो आने वाले सेशन में हम लोग को ग्लोबल मार्केट पे ध्यान रखना है। ग्लोबल मार्केट में डाउ फ्यूचर्स की ओर ध्यान रखना है, क्योंकि खुलते हम लोग उसी को लेके हैं, तो हम लोग उसमें ध्यान देंगे। और अभी हम लोग का सपोर्ट यही निकलेगा। देखिए 15,650, याद रखिए 15,650 जैसे ही ये ब्रेक करेगा, किसी भी तरह की क्लोजिंग आ गई 15,640 के नीचे, दैट इज़ वेरी बैड फॉर मार्केट। और फिर आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे आराम से आप लोग को यहाँ तक के लेवल 15,550 तक के लेवल देखने को मिल जाएगा। तुरंत 15,640 जैसे ही ब्रेक किया, 100 पॉइंट का मूव आपको तुरंत नीचे की ओर देखने को मिलेगा। तो हम लोग का ये सपोर्ट रहेगा। तो हम लोग को इस लेवल पे ध्यान रखना है कि अगर हम लोग को बाइंग पोजीशन बनानी है तो वेट करना है, देखना है मूव किधर की ओर आता है, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट यहाँ है, देखिए 15,650 रुपया, 640 रुपये सपोर्ट है। 640 रुपया की अगर ब्रेक किया तो यहाँ तक को 100 पॉइंट तक की नीचे की मूव देखने को मिलेगी। अब हम ऊपर की ओर देखते हैं। तो ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर क्या कर रहा है, ऊपर की ओर रेसिस्टेंट इसका बनेगा, ये देखिए 15,770, यही इसका रेसिस्टेंट का काम करेगा। देखिए रेसिस्टेंट कितना साफ साफ रेसिस्टेंट दिख रहा है। देखिए 15,790, 15,790 इसका रेसिस्टेंट दिख रहा है। और चूंकि देखिए कैसे रेसिस्टेंट निकला, यहाँ पे देखिए 15,784 का हाई लगा है, फिर ये 15,000 यहीं यहीं पे ये कैंडल बनाया था और कैंडल यहाँ गैप अप खोला था, फिर ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए यानी इसका यही सपोर्ट निकल रहा है। देखिए बार बार यहाँ कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। 15,790 यही इसका रेसिस्टेंट बनेगा। जब ये 820 830 को क्रॉस करके क्लोजिंग देगा तब हम इसमें बाई करेंगे। अभी इसमें थोड़ा लेवल्स पे काम कीजिए और ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि 800 देखिएगा अभी निफ्टी 800 के आसपास खुलने की कोशिश करेगा और यहीं पे अगर आप बाई कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप बाई करने की कोशिश कीजिएगा तो फंस जाइएगा।
तो इसको ऊपर सस्टेन होने दें और जाने दें जिधर ये जाता है, उसके बाद हम देखेंगे लेवल्स मैच करेगा, उसके बाद काम करेंगे। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंट मैंने आपको दोनों बता दिया है। चलिए अब डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी की और जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है और क्या टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था, मैंने HDFC बैंक पे वीडियो बनाया था, कोटक बैंक पे बनाया था, ICICI बैंक पे बनाया था और इंडस पे भी बनाया था। ऊपर मैंने वीडियो पे लिंक दिया है, आप देख लीजिए डिटेल जाके, आपको समझ में आ जाएगी। और सारे लेवल्स मैच किए थे और वहीं से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। चलिए हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लंबा चार्ट खोलते हैं जिससे हम लोग को देखने को मिले। देखिए बैंक निफ्टी में गिरावट आई है 35,700 के आसपास से, 32,700 के आसपास से। और मैंने ये बोला था कि 35,800 के ऊपर का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने बाई करवाया था, यहाँ मैंने बाई करवाया था 35,200 पे। मैंने कहा था 35,200 जैसे ही क्रॉस करेगा इसमें बहुत बड़ी बाइंग आएगी। और देखिए 35,200 जैसे ही क्रॉस किया है इसने, ये देखिए ये चार्ट सब कुछ बताता है। चार्ट देखिए 35,200 जैसे ही क्रॉस किया, बहुत बड़ी कैंडल बनाया है, 300, 400 ने 5, 6, 700, 800 पॉइंट की मूव आई। इसलिए मैं कहता हूँ प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट बुक नहीं कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। और यहीं के लेवल से हाईएस्ट लेवल पे HDFC बैंक, इंडस बैंक सब ने मिल के प्रेशर लाया है। और ये देखिए ये अभी अपने इस लेवल पे खड़ा है। तो हम इसका सपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी इसने क्लोजिंग दिया है 35,071 के आसपास, लेकिन एक बात याद रखिए, इसका सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 34,900 850 के आसपास, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है। और वहीं से इसने बाउंस बैक भी दिया था, देखिए यहाँ टेस्ट करने के लिए आया था एक बार ये 34,968। और हो सकता है इसको टेस्ट करे तो ये होगा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसमें अगर ये लेवल पे आपको मिल जाए तो एकदम नहीं चुकिएगा, जरूर बाई कर लीजिएगा, ठीक है। 34,800 के आसपास, 850 के आसपास, 800, 850, 900 के आसपास अगर मिल जाए तो एकदम चुकिएगा नहीं, बाई कीजिएगा। वो सपोर्ट है इसका और अच्छा खासा सपोर्ट है, इतना आसानी से वो टूटेगा नहीं। हाँ भले ही अगर एफ की सेलिंग प्रेशर अगर और बढ़ गई तो या फिर ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आ गया तो टूट सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट है। और इसका रेसिस्टेंट अगर खोजने की कोशिश करें तो रेसिस्टेंट इसका देखिए, हम लोग का रेसिस्टेंट कुछ बदला नहीं है, हम लोग के लेवल्स कभी नहीं बदलते। देखिए 35,200 ही इसका रेसिस्टेंट है, कुछ नहीं बदला है। हम लोग का ये रेसिस्टेंट है, हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो संभल के काम कीजिए, आराम से काम कीजिए। चलिए अब डिस्कस करेंगे HDFC बैंक के बारे में और जानेंगे कि HDFC बैंक में हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था HDFC बैंक के बारे में, ऊपर कार्ड पे लिंक है, आप देख लीजिए। और चलिए अब देखते हैं HDFC बैंक में क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि HDFC बैंक में 1540, 1545 इसका रेसिस्टेंट दिया था मैंने, आप देख लीजिए थोड़ा। देखिए हम लोग का बाइंग लेवल HDFC बैंक में था 1480 और 1480 से बाइंग हुआ है। और हम लोग का सपोर्ट वहीं था, वहीं से बाउंस बैक दिया था और यहाँ 1540, 45 तक के टारगेट देखने को मिले। और आप यहाँ ये देखिएगा, मैंने ये भी बताया था कि 1550 ही इसका रेसिस्टेंट है, ये देखिए। आपको रेसिस्टेंट बताया था कि इस लेवल पे भूल से भी बाई मत कीजिएगा। और वहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला और सेल ऑफ देखने 1500 तक ये आराम से आ गया था। अब इसका सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट कुछ चेंज नहीं होगा, सपोर्ट यही रहेगा 1480 इसका सपोर्ट रहेगा। देखिए सपोर्ट इसका कुछ बदला नहीं है, ये देखिए 1480 यही हम लोग का सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे बाई कर सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाई कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये आपको बाइंग लेवल है। और रेसिस्टेंट, इसका रेसिस्टेंट अभी भी वही होगा 1540 से 1545, कुछ बदलता नहीं है स्टॉक मार्केट में, सपोर्ट और रेसिस्टेंट वही रहते हैं। अगर आपको लेवल्स निकालने आते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी देना जानता है। तो 1540, 1545 यही इसका भी रेसिस्टेंट रहेगा। स्टॉप लॉस क्या लगेगा, स्टॉप लॉस अब 1480 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाए तो बेस्ट बाइंग लेवल है हम लोग के लिए। तो चलिए मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिया, रेसिस्टेंट भी बताया, अपने लेवल के साथ काम कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक में भी मैंने आपको वीडियो बनाया था तो और उसमें भी मैंने बताया था आपको क्या रेसिस्टेंट है, क्या सपोर्ट है, और वहीं से सेल ऑफ देखने को मिला है, ठीक है। तो चलिए हम डिटेल देखेंगे चार्ट में जाके क्या हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे और आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लेते हैं हम। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस स्टॉक का रेसिस्टेंट 1750, 1760 के आसपास है, 1760, 62 के आसपास इसका रेसिस्टेंट है। इस लेवल पे बाइंग नहीं कीजिएगा, अगर इस लेवल पे बाइंग आप कीजिएगा तो फंस जाइएगा। और आपको जो हमने लेवल बताया था, ये हम लोग का लेवल था बाइंग का, ये देखिए
हम लोग का ये लेवल बाइंग था, 1700 के आसपास हम लोग का बाइंग लेवल था और काफ़ी लोगों ने बाई किया और काफ़ी लोगों ने हैंडसम प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, देखिए यहाँ इस लेवल पे मैंने बाइंग करवाया था और बेचवाया किस लेवल पे, इस लेवल पे बेचवाया, लगभग 60-70 रुपये मिले। ठीक है, यहाँ पे बेचवाया और जहाँ जब हमने बेचवाया वहाँ से हायर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और 1720 तक के लेवल देखने को मिले। तो इसका भी सपोर्ट यही होगा, 1700 के आसपास इसका ठीक ठाक सपोर्ट है। 1690 का स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग, 1690 और 1700 बाइंग लेवल है और स्टॉप लॉस क्या होगा, 1675 रुपये का स्टॉप लॉस हम लोग डाल के इसमें बाइंग करके बैठ जाएंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे इसमें रेसिस्टेंट लेवल क्या बन रहे हैं। तो रेसिस्टेंट लेवल कुछ नहीं बदले, रेसिस्टेंट लेवल देखिए, रेसिस्टेंट लेवल कितना आसानी से निकल रहा है, 1760 रुपये इसका रेसिस्टेंट लेवल है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आराम से पता चलता है रेसिस्टेंट लेवल कहाँ है। देखिए देखिए रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से साफ साफ दिखता है। चलिए तो अब हम इस स्टॉक में लेवल्स के साथ काम करें तो ज़रूर प्रॉफिट होगा और मार्केट के साथ आपको भी वॉलेटाइल बनना होगा। अगर आप मार्केट के साथ वॉलेटाइल नहीं बनिएगा तो फिर आप ठहर जाइएगा। चलिए हम डिस्कस करेंगे ICICI बैंक के बारे में और जानेंगे कि उसमें क्या हो सकता है। तो ICICI बैंक पे भी हमने एक वीडियो बनाया था, सारा वीडियो हमने एक ही सीरीज़ में बनाया है, एक ही वीडियो में मैंने चारों बैंक का एनालिसिस किया है। आप उसको डिटेल जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे ICICI बैंक में हो क्या सकता है। थोड़ा लंबा चार्ट खोलते हैं जिससे हम लोग को पता चल जाए कि हो क्या सकता है। ये देखिए हम लोग का रेसिस्टेंट लेवल ये था 650 से लेकर 655, कितनी आसानी से दिख रहा है रेसिस्टेंट लेवल। ये देखिए 650 से 655 की ओर सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, और फिर यहाँ से बाउंस बैक दिया और फिर यहाँ तक गया 650 की ओर, फिर सेलिंग प्रेशर आया और फिर हमने यहाँ आराम से यहाँ हमने बेचा और प्रॉफिट बुक किया और फिर यहाँ से यहाँ की ओर आया। तो अब हम इसका सपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो सपोर्ट इसका होगा 625 से 30 बाइंग लेवल है, एकदम आँख मूंद के बाई कीजिए, लेवल्स के साथ बाई कीजिए। देखिए 625 से 630 की इसका बाइंग लेवल है और उसी लेवल की ओर ये बढ़ चला है। इसका रेजिस्टेंट क्या होगा, अब रेजिस्टेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। नियर टर्म रेजिस्टेंट इसका ये होगा 640, 640-45 को अगर क्रॉस करता है तो फिर वो उसी लेवल की ओर जाएगा। ठीक है, अगर नियर टर्म रेसिस्टेंट मतलब मार्केट अगर अच्छा खासा सपोर्ट करता है, ये बाउंस बैक भी ठीक ठाक दे देगा बैंकिंग सेक्टर। लेकिन याद रखिएगा बैंक निफ्टी अगर ऊपर अभी भी जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर ही उसको लीड करेंगे। अब देखते हैं FIs और DIs के डेटा कैसे आते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं मंडे को। तो मैंने आपको इसका सपोर्ट भी बता दिया है और रेसिस्टेंट भी बता दिया है। याद रखिएगा ये लेवल जो है, ये लेवल इतना आसानी से नहीं टूटेगा। ये देखिए 625 से 630 ये लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो इस लेवल पे बाइंग करने की कोशिश करें, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 640, या फिर ये भी टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं नियर टर्म में। याद रखिएगा इसको ब्रेक करेगा तो इसमें बड़ा मूव आने की संभावना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक की ओर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्टॉक है इंडस बैंक। इंडस बैंक में भी मैंने डिस्कस किया था, रेसिस्टेंट भी बताया था। तो अब हम इसके लेवल्स को जानेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है इंडस बैंक में। तो चलिए थोड़ा लंबा चार्ट खोलते हैं जिससे हम लोग को पता चल सके कि क्या होगा। देखिए हम लोग का रेसिस्टेंट क्या था, ये था रेसिस्टेंट 1058, 1060, 62 के आसपास। और यहीं से देखिए इस ट्रेंड लाइन को देखिए, जो मैंने सबसे लास्ट में बनाया है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन पूरा मैच हो रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन, देखिए ये रेड कैंडल के ऊपर वाली कैंडल सबसे ऊपर जो बनी हुई है 1035 के ऊपर वाली कैंडल जो बनी हुई है वो देखिए वो 1057 तक गया था और वहीं का हाई लगा के और ये फिर अभी 1038 के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 1060 इसका रेसिस्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है इसमें उस लेवल पे बाई मत कीजिएगा 1060 के आसपास। और जिसने बाई किया वो ट्रैप हो गए और अभी 1038 की ओर चल रहा है। हमने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे इसमें सपोर्ट क्या देखने को मिलेगा। सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, देखिए इसका सपोर्ट 1000 के आसपास ठीक ठाक सपोर्ट है। और अगर नियर टाइम का सपोर्ट हम लोग देखेंगे तो 1020 हम लोग को ठीक ठाक सपोर्ट मिल रहा है। देखिए 1020 हम लोग का ठीक ठाक सपोर्ट निकल रहा है। और अगर और अच्छा सपोर्ट चाहते हैं तो 1000 के आसपास इसका ठीक ठाक सपोर्ट है। वहीं से इसने ब्रेकआउट दिया था, 1000 के आसपास हमने बाई किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 1050 रुपये। देखिए बार बार क्या करता था, 1000 को ब्रेक नहीं कर पाता था। 1000 से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता था, लेकिन इस समय क्या किया, 1000 से देखिए 1000 से यहाँ से कैंडल बनाते गया और ये
1050 की ओर चल पड़ा। 1050-60 इसका रेसिस्टेंट पॉइंट है, देखिए 1057, वहीं से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंट मैंने आपको दोनों बता दिया है, तो अपने लेवल्स पे काम कीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।